तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों जीवन परिचय कक्षा 10 वालों के लिए है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। दोस्तों मैं 90% दोस्तों ये जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में 2024 के लिए दोस्तों यूपी बोर्ड वालों के लिए ये दोस्तों वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्यों करनी दोस्तों, हम इसको आज आपको समझा कर ही रहेंगे ये दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने शब्दों में इस जीवन परिचय को समझने की कोशिश करेंगे। वो दोस्तों अगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितना लिखा आप सिर्फ उतना करोगे ना, तो दोस्तों आपको जो तो पता होगा कि 5 नंबर का ये जीवन परिचय आता है। पहले दोस्तों जो 3 नंबर का आता था वो अब नहीं आता है, ओनली 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि 3 नंबर के इसमें दोस्तों जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की जो दोस्तों होती हैं वो रचनाएं होती हैं। जो दोस्तों जीवन परिचय होता है वो क्या होता है उसमें इम्पोर्टेंट वो ही बताऊंगा, और दोस्तों क्या आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको सबसे पहले दोस्तों हेडिंग ही डालनी होगी, क्या, जीवन परिचय। सबसे पहले यही आपको हेडिंग डालनी होगी, क्या डालनी होगी, जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, यानी दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका जन्म सन 1884 ईस्वी, यानी दोस्तों आपको ये याद रखना है ये कि सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। ये दोस्तों क्या होगी, एक मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है। दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये दोस्तों आपको इतना याद करना है। उसके बाद लिखना है इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसमें दोस्तों एक मेन पॉइंट बनना है, क्या बनना है कि दोस्तों जो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो एमए किया और एलएलबी किया, तो यही दोस्तों क्या बन गया, एक मेन पॉइंट बन गया। उसके बाद अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात, यानी दोस्तों इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने मुजफ्फर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, यानी अध्यापन कार्य का मतलब अध्यापक बने। इन्होंने कलकत्ता और पटना के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य भी किया। वकालत यानी दोस्तों क्या कहते हैं, जिसको हम वकील कहते हैं, जो दोस्तों क्या करता है, बहस करता है। आपने दोस्तों देखा होगा फिल्मों में दोस्तों जो जज होता है वो तो सिर्फ बैठा रहता है न्याय करने के लिए, जो वकील होते हैं वो बहस करते हैं, कोई किसी के पक्ष में बोलता है कोई किसी के पक्ष में होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, वकालत कहते हैं। तो इन्होंने जो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, इन्होंने पहले तो क्या किया था, इन्होंने अध्यापन कार्य यानी अध्यापक का कार्य किया था। उसके बाद वकालत यानी वकील का कार्य किया था। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने कि लेकिन गांधी जी के आदर्शों, यानी दोस्तों जब गांधी जी थे ना, तो गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी। यानी दोस्तों जो उनके प्रवचन थे, किनके, गांधी जी के, जो गांधी जी के प्रवचन थे, उन्होंने जो आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत यानी सम्मान पूर्वक दोस्तों उनके जो शब्द थे उनसे प्रभावित होकर क्या किया उन्होंने कि वकालत छोड़ दी। ये दोस्तों क्या हुआ, एक मेन पॉइंट बन गया कि वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने के बाद क्या किया उन्होंने, छोड़ दी और पूरी तरह से देश सेवा में लग गई। यानी दोस्तों जो देश की सेवा होती है वो उसमें लग गई, यानी देश सेवा करने लगे। उसके बाद क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। यानी दोस्तों यहाँ पर भी इसका मेन पॉइंट बना, किसका, सभापति का, कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार, 3 बार। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 तक गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। यानी दोस्तों जो सन 1962 ईस्वी तक भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हमें भारत के। तो भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, यानी दोस्तों जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। क्या है कि भारत रत्न की जो उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए,
यानी इन्होंने पूरे ही जीवन अपना क्या किया कि राष्ट्र की सेवा की। इन्होंने वकालत छोड़ने के बाद राष्ट्र की सेवा की। एक तरह से वकालत भी राष्ट्र की सेवा होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो निर्दोष होता है उसको न्याय दिलाया जाता है। तो क्या हुई है, एक तरह की सेवा ही हुई। और दोस्तों अध्यापक होते हैं वो भी एक तरह से हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि दोस्तों अध्यापक नहीं होंगे तो हम फिर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर दोस्तों हमारा क्या होगा, देश का नुकसान होगा। तो इसीलिए दोस्तों जो अध्यापक होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए और दोस्तों उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने भी दोस्तों अपने अध्यापक से सीख ली है कि क्या करना चाहिए और दोस्तों मैं उसी काम पर आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए सन 1900 कितने में 63 ईस्वी में, ये मेन पॉइंट बन गया, सन 1963 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर स्वर्गवास हो गया या फिर मृत्यु हो गई, आपको जो मन में आए वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको रीड किया, छोटा सा इसका मैंने जीवन परिचय बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और दोस्तों मैंने ये जीवन परिचय जो है अपनी भाषा में लिखा है, आप दोस्तों अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। मैं दोस्तों मेन पॉइंट जो लिखने हैं आपको वो मैं बता रहा हूँ, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इनका जो जन्म है वो याद कर लेना होगा। दोस्तों क्या कर लेना होगा, जो जन्म है वो याद कर लेना होगा। और किस में हुआ दोस्तों, बिहार राज्य के छपरा जिले में ये याद करना होगा और जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद इनके जो पिता का नाम था वो क्या था, महादेव सहाय था। ये मैंने तो ये आपको याद करना होगा। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद क्या किया इन्होंने दोस्तों, जो अध्यापन कार्य किया मुजफ्फर में। और इन्होंने दोस्तों कलकत्ता के पटना में उच्च न्यायालय में वकालत की। ये दोस्तों मेन पॉइंट बनना वकालत का। उसके बाद क्या किया, गांधी जी के आदर्शों से इन्होंने क्या की कि वकालत छोड़ दी। ये दोस्तों मेन पॉइंट बन गया। उसके बाद क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, कितनी बार, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। यानी यही मेन पॉइंट बना, क्योंकि 3 बार सभापति चुने गए। और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, ये मेन पॉइंट बना, रहे। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, यानी दोस्तों बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, भारत रत्न की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ये यानी दोस्तों आपको इतना सिर्फ लिखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। हम दोस्तों अब इनकी रचना होगी, यहाँ पर आपको इतने 3 नंबर ये दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। और चलिए हम इनकी रचनाओं को और देखते हैं, वहाँ से हमारे 2 नंबर कंप्लीट होंगे। दोस्तों चलिए हम रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों ये रचनाएं वो निम्न प्रकार हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। या दोस्तों आपको ऐसे लिख देना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार हैं या फिर इस प्रकार हैं, आप मन में आए वैसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में। नंबर 1, भारतीय शिक्षा। ये दोस्तों आपको इस तरह से याद करनी है कि आप दोस्तों भूले ना, क्योंकि दोस्तों आपको ये जितनी भी लिखी हैं मैंने दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही इसमें छांट के लिखी हैं, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी रचनाएं की हैं, लेकिन जो मेन होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनकी आने की संभावना होती है, वही मैंने इसमें लिखी है। क्योंकि आपको आने की कैसे, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से भी इनको पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा किसकी रचना है या फिर शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, ये दोस्तों आपको पूछ सकता है। तो इन्हीं आपको इनको अच्छे से याद करना होगा। पहली क्या है, भारतीय शिक्षा। उसके बाद दूसरी है मेरी आत्मकथा। तीसरी है शिक्षा और संस्कृति। चौथी है साहित्य। 5वीं है गांधी जी की देन। जो है आपको अच्छे से याद कर लेनी होंगी। दोस्तों जो 5 जो हैं ये रचना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए एक तरह से इनकी ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हुई किनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपको ये जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है समझाना, ना कि आपको रट्टू तोता करवाना। तो रट्टू तोता से दूर हटिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों वीडियो को फिर रिपीट कीजिए और फिर से इसको देखिए। तो आपको दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 95% तो आपको दोस्तों समझ में आ ही जाएगा, तो 5% तो आप खुद से ही बनाकर लिख ही सकते हो। आप हाई स्कूल में आ गए हो, इतनी तो नॉलेज आपको होगी ही। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली जय हिंद, वंदे मातरम।